उन्होंने नीमन का भी गला काट दिया कमांडर। दिख रहा है बगैरत इंसान। जब बर्नार्ड और नीमन पर हमला हुआ तो तुम कहां थे उस वक्त? किसी ने भी कुछ नहीं देखा कमांडर। ये किसने किया होगा? आखिर कौन है जिसमें इतनी जुर्रत थी? कौन? लानत हो उन वहशियों पर। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रही कि उनमें बगावत करने की जरूरत आई कहां से आखिर। उन्हें यकीन था कि कुछ भी हो जाए हम गोली नहीं चलाएंगे। तेज चलाओ, क्या कर रहे हो? जो आपका हुक्म कमांडर। आखिर इन लोगों से जान छूट जाएगी मेरी। मुंतकिली का दिन आ गया है। बसरा पहुंचने के बाद जश्न का इंतजाम करेंगे, खुशियां मनाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक शुरू हुआ और अचानक खत्म हो गया। सार्जेंट सफर ने पहला नारा लगाया था। आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हो, दिमाग तो मेरा भी नहीं चल रहा। हमारे इतने सारे साथी जख्मी हो गए, क्या जरूरत थी इसकी? क्या कह सकते हैं। फिरौन की औलाद हम पर नजर रखे हुए हैं। देखने दो, हमारे भाई पे तो नजर रख नहीं सके। पूरी रात नहीं सोए, चलो सोने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम सबका आराम करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। हम सबको चुस्त और तवाना रहना होगा ताकि जब स्कूबलू अपने साथियों के साथ हमला करे तो हमें भी तैयार रहना होगा। मवलूद भाई ठीक कह रहे हैं। स्कूपलू अपने मकसद में कामयाब हुआ। आजादी करीब है इंशाल्लाह। बस उस वक्त तक इन्हें कोई शक ना होने पाए। मुझे लग रहा है कि उस फिरौन की औलाद को हम पर शक हो रहा है। सब अलग अलग हो जाओ। मुंतकली तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। इन पर हमने गोलियां चलाई लेकिन ये ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालत देखो जरा इन सब की। ये क्यों अचानक से रुक गए थे? आखिर क्यों? शायद ये समझ गए हों कि हम इनसे निमट सकते हैं। पहले अचानक हंगामा किया, हर तरफ आग लगा दी, फिर अचानक से सब लोग रुक गए, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा हो। लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड, क्या आपको इन पर शक हो रहा है? समझ गया, ये इनका मंसूबा था।
हर चीज सोच समझ कर हुई। ऐसा क्यों? फौरन तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दो। पूरी इमारत की तलाशी लो। पता लगाओ कि आखिर बाहर से कौन अंदर आया है। वो जहां भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा शातिर है। रुको ब्रायन, मरकज को फौरन टेलीग्राम करो और इत्तला दो उन्हें। कैप्टन रॉबर्ट को यहां जो कुछ हुआ उसकी खबर करनी होगी हमें। जो आपका हुक्म लेफ्टिनेंट। नीचे तो कोई नहीं है। पीछे की तरफ देखो। जो आपका हुक्म जनाब। किचन में कोई नहीं है सार्जेंट। ठीक है। ऑसवर्ल्ड, उम्मीद करता हूं कि अच्छी खबर लाओगे। खबर अच्छी है, विक्टोरिया को बचाने में कामयाब हो गए। शुक्र है खुदा का शुक्र है। नज्जार के साथ है ना वो? जी मिस्टर कॉक्स। जबरदस्त। वो नज्जार के साथ ज्यादा महफूज है। उसे कुछ वक्त के लिए वहीं रखा जाए। तबीयत कैसी है उसकी? जहर की वजह से थोड़ी तकलीफ में रही, लेकिन अब काफी बेहतर है। कुछ कहा उसने? आपका पूछ रही थी और बहुत गुस्से में भी थी। और क्या? उसे नज्जार साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जब तक जंग खत्म ना हो जाए अरब्स हमारे भाई हैं। क्या हुआ? कुछ और बताने के लिए है तो बताओ। विल्सन, वो पकड़ा गया। ये सब कुछ आसान नहीं होगा, मुझे मालूम था पहले से। कोई भी जंग जीतने के लिए अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है ऑसवर्ल्ड। कोई बात नहीं, अब तुर्क का पत्ता मेरे पास है। अब अंदाजा होगा तुर्कों को और जनरल बैरेट को भी। ऑसवर्ल्ड, मरकज जाना। चलो जनाब। और मुसब? मुसब, मुझे उम्मीद नहीं थी पर उसने कर दिखाया। मेरी तरफ से शाबाश है मुसब को। उसके साथ अब क्या करना है? ऑसवर्ल्ड, याद रखो जब तक जंग खत्म ना हो जाए अरब्स हमारे दोस्त हैं। चलो आ जाओ। जो आपका हुक्म जनाब। गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी। तो फिर क्या मैंने रोकी है? शायद इंजन खराब हो गया है। कभी कभी मसला हो जाता है। तो फिर बाहर निकलो और देखो क्या मसला है। जल्दी। क्या कहूं अपने अफसरान को, एक ही गाड़ी का मॉडल भेजते रहते हैं बिना ये सोचे कि हम आखिर लड़ कर रहे हैं। यहां के इलाकों की उन्हें कोई खबर नहीं है।
गाड़ी आज स्टार्ट हो जाएगी या नहीं? कैप्टन, इंजन में कोई मसला नहीं। गाड़ी के नीचे कुछ हुआ है, शायद कोई पत्थर टकराया हो नीचे से। तो फिर कुछ भी करके ठीक करो, जल्दी जाओ। कितना मनहूस दिन है आज का। सिपाही क्या कर रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? सिपाही, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। बैठे क्यों हो? नीचे उतर कर देखो उसे। कैप्टन, तुमसे पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? ए, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम? हाँ, मैं। तुम वहशी दरिंदे खुद को बहुत समझदार समझते हो ना, जानता हूं मैं। तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे इस मंसूबे की हमें कोई खबर ना होगी। मेहमत, मुझे लगता है कि हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ कि हम लोग वक्त से पहले ही खुशियां मनाना शुरू हो गए। जिस तरह ये फड़के मार रहा है, लगता है स्कुपलू पकड़ा गया है। अल्लाह न करे ऐसा हो महवलूद भाई। पहले तुम लोगों ने हंगामा आराई शुरू की, फिर अपने आदमी को अंदर दाखिल करवा दिया और मेरे सिपाहियों को कत्ल करवा दिया। इसका अंजाम क्या होगा सोचा नहीं तुम लोगों ने? तुम्हें लगा कि हम कुछ नहीं जान पाएंगे। लगता है हमारा आदमी तो काम से गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और तलाश शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द जिसने भी ये किया, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा और इबरत का निशान बना दूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि वो पकड़ा नहीं गया। काफी दूर जा चुका होगा अब तक। इस बेवकूफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारा हाथ काफी बेहतर हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। कमाल की चाल चली है, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अगर तुम्हें जरा भी शक होता तो मैं कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। तो इतने महीनों से तुम सिर्फ अदाकारी कर रहे थे। तुमने उनके वतन पर कब्जा करके उन्हें उन्हीं की सरजमीन पर कैदी बना दिया। तुम ही हो जो सहाफियों के जरिए इंसानी हुकूक और जंगी कानून का पूरी दुनिया के सामने खेल रचाते हो और इस पर तुम्हें कोई पशेमानी नहीं। अगर बात एलिजाबेथ के इंटरव्यू की है तो जहन्नुम में जाए वो मेरी तरफ से। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे जिंदगी में सिर्फ दो चीजों से नफरत है स्कूपलू। पहली यह कि मुझे बेवकूफ बनाया जाए, दूसरी ये कि तुम तुर्क अपने आप को दुनिया की सबसे बहादुर कौम समझते हो। और इस वक्त ये दोनों चीजें मेरे साथ हो रही हैं। अपने हाथ हिलाने की कोशिश भी मत करना।
मैं बेवकूफ नहीं कि इस हाल में भी पिस्तौल निकाल लूं। चला दो गोली बहादुर तुर्क। निहत्ते लोगों पर गोलियां तुम चलाते हो। तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूं मैं। पहली बात यह कि मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ। और दूसरी, हम तुर्क हैं और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम दुनिया की बहादुर कौम हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो तो ये चाकू है ना? यकीनन उसने तामगाह से चुराया होगा। मैं वहां काम करने वाले तमाम सिपाहियों से पूछताछ करूंगा। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। ये चाकू नहीं है। चाकू इतनी सफाई से नहीं काट सकता। तो फिर क्या है ये? ब्लेड है। ब्लेड से काटा है? जी बिल्कुल, ब्लेड का निशान है ये। लेकिन ये नामुमकिन है। यहां ब्लेड तक उसकी पहुंच मुमकिन ही नहीं। और उससे ये ब्लेड दिया किसने होगा? ये सब जानना मेरा काम नहीं, आपका काम है। मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए हूं यहां। जनाब, पूरी इमारत छान ली है। बदकिस्मती से हमें कुछ नहीं मिला। चौकी पे तैनात सिपाही? जी, उनसे भी पूछ लिया। हवा में तो वो हरगिज नहीं उड़ सकता। जाओ ढूंढो उसे। जो आपका हुक्म लेफ्टिनेंट। मेरे साथियों, तुर्क कैदियों को मुंतकिल करने के लिए हमारे पास 10 घंटे हैं, सिर्फ 10 घंटे। इस दौरान ये कैदी फौ बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर का फासला पैदल तय करेंगे। उन्हें कल सूरज निकलने पर रवाना होना है और गुरूब होने तक बंदरगाह पहुंचना होगा। और यह सब बहुत राजदारी से होगा। रास्ते में हमारे घोड़सवार काफिले से 2 किलोमीटर आगे चलेंगे ताकि जासूसों और मुमकिन हमलों से बचा जा सके। रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। मशीन गनों से लेस एक प्लाटून
कैदियों की मुंतकिली की निगरानी करेगी। कोई सवाल? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जनरल। क्या ठीक नहीं लग रहा आपको कैप्टन साहब? वो सारे सिपाही हैं। माना हमें फैक्ट्री के लिए मजदूरों की जरूरत है, पर हम जंगी कैदियों से गुलामों की तरह काम नहीं ले सकते जनरल। जंग के उसूलों का दर्ज मुझे देना बंद करो कैप्टन। हम लोग यूरोप में नहीं बैठे हुए। क्या अब इन वेश्यों पर भी जंगी कानून लागू होंगे? और हमारे बरतानवी सिपाही जो कैद हैं उनका क्या? क्या हम अपने सिपाहियों को आजाद करवाने के लिए उन पर सोना निछावर करेंगे? यानी कि तुम्हें हमारे जंग जीतने का यकीन ही नहीं है। अपने सिपाहियों की जानें बचाने के लिए फतह जरूरी है, और फतह के लिए दिल में यकीन होना जरूरी है, और वो यकीन मुझे तुम में नजर नहीं आ रहा कैप्टन। इराक में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। वापस जा सकते हो कैप्टन। मैं खुद फौजी अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा कैप्टन। दफा हो जाओ। मुंतकिली में जरा सी भी चूक हुई तो ये बात याद रखना कि इस कमरे में मौजूद हर शख्स का वो हाल होगा जो तुम सारी जिंदगी याद करोगे। अब तुम दोनों जा सकते हो। अपने अपने कामों में लग जाओ। कैसे हो सिपाही? जी ठीक हूँ। क्या जनरल बैरेट अंदर मौजूद जी है? वो अंदर ही हैं। उन्हें बताइए कि कॉक्स आए बाहर। मेरे साथ आइए। आ जाओ। जनरल, मिस्टर कॉक्स आपसे मिलना चाहते हैं। ले आओ उन्हें। जनरल। मिस्टर कॉक्स, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आप विक्टोरिया के गम में डूबे हुए थे। लगता है इश्क के रोग से जल्दी जान छुड़ा लिया आपने। अफसोस की बात है जनरल कि आप भी अब तक रोता की शिकस्त का ही सोग मना रहे हैं। इसे ही जिंदगी कहते हैं जनरल। एक दोस्ताना मशवरा है कि अपनी गलतियों से सीखें और भूल जाएं माजी को, वरना मौत के दहाने तक ले जाएगा ये रोग आपको, और हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। मिस्टर कॉक्स, लगता है जासूसी का काम छोड़ दिया है आपने और एक उस्ताद बन चुके हैं। तुम जैसा जासूस आखिर हार का दर्द क्या जाने। जनरल, आज जहां कहीं भी बरतानवी झंडे लहरा रहे हैं, उन जगहों पर हमारे जासूस सिपाही आज से 50 साल पहले पहुंच चुके थे। हत्ता कि यहां इराक में भी यही कुछ हुआ, और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आ जाओ। क्या हुआ? क्या मसला है? बताओ ना, क्या हुआ है? जनाब, कैदियों ने बगावत कर दी है। हमारे 2 सिपाही भी मारे गए। लानत हो इन तुर्कों पर, लानत हो। ऐन वक्त पर सब कुछ हुआ। सुबह सारे कैदियों की मुंतकिली है और बगावत शुरू हो चुकी है। कैप्टन रॉबर्ट को अब तक पहुंच जाना चाहिए, पता नहीं कहां रह गया। जी मिस्टर कॉक्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस बगावत के बाद भी कैप्टन रॉबर्ट यहां पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात होगी।
वैसे भी चंद निहत्थे सिपाहियों को काबू करने के लिए कौन सी जहानत चाहिए आपको? बस बहुत हो गया मिस्टर कॉक्स। बातें करना बंद करें, कुछ सिपाही लो और बगावत को बंद करो फौरन। समझ गए? फिर से मुझे मेहनत करनी होगी, लेकिन फिक्र मत करें जनरल, आपके बिगाड़े हुए कामों को मैं ही सुधारूंगा। तुम सब के सब जहन्नुम में जाओ। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, और तेजी से भागो, आ जाओ जल्दी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोई सुस्ती ना दिखाए। जनरल बैरेट ने इनकी तरबियत ठीक से नहीं की, थोड़े से कैदियों को भी काबू नहीं कर पा रहे। खुदा हमारे सिपाहियों की हिफाजत करे। तुम यहीं रुको और मेरे इशारे का इंतजार करो। समझ गया जनाब। चलो चलो, शाबाश शाबाश। ये कॉक्स का बहुत खास आदमी है कमांडर, इसका नाम विल्सन है। पोजांती के हमले में भी इसी का हाथ था। हमारे जासूसों ने बताया है कि ये काफी अरसे से बगदाद में था। मैं इतनी बड़ी लापरवाही का जवाब कमांडर को कैसे दूंगा? दुआ करो कि ये मनूस अपना मुंह खोले। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? कोई खेल खेल रहे हैं हम? आप दिल पे मत लें, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। मैं हर हाल में हंसता रहता हूं। हमारी तंजीम तुम जैसे लोगों के साथ क्या करती है अंदाजा है तुम्हें? जबान खोलने पर मजबूर कर देती है। क्या कर सकते हैं, हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है। सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास, जो कुछ भी जानते हो बता दो। मैं तुम पे वक्त जाया नहीं करूंगा। या तो सच सच बता दो, वरना खाल उधेड़ दूंगा। मुझे जो कुछ भी मालूम है आप सब जानते हैं, तो फिर उतार दे मेरी खाल। इख्तिताम तो यही होना है। जैसा चाहो। तुम्हारा कैदी जासूस अस्पताल मुंतकिल हो रहा है, ये खबर तुम्हें किसने दी? अंदर से तुम्हें मालूमात कौन दे रहा था? नहीं मालूम, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला कि उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? खुद देखा मैंने, निगरानी कर रहा था मुसलसल। निगरानी? कैदी को अगवा करने के लिए मौके की तलाश में थे, और जैसे ही मौका मिला तुमने कार्रवाई कर दी। तुम्हें क्या लग रहा है यहां मजाक चल रहा है? सांपों को गले लगाते हो। मगर कुत्तों से खौफ आता है तुम्हें, हाँ? इसे कुत्तों के पिंजरे में डाल दो। रुको रुको, विक्टोरिया को कहां रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें कुतुल अमारा में मदद कौन फराहम कर रहा है? मैं जो कुछ भी जानता था मैंने बता दिया। विक्टोरिया को उसकी पनाह तक ले जाना ऑसवर्ल्ड का काम था। मिस्टर कॉक्स ने काफी समझदारी से मंसूबा बनाया था। मेरा काम बस इतना था इसे कुत्तों के पिंजरे में फेंक दो।
मत करो। कुत्तों को लेकिन खुला मत छोड़ना। खौफ देखना चाहता हूं मैं इसकी आंखों में। मैं जो कुछ भी जानता था मैंने सब बताया। हो सकता है कमांडर वो सच बोल रहा हो, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हम विक्टोरिया को लेकर अस्पताल जाएंगे। एक जासूस फरार हो गया और तुम कह रहे हो कि ये इत्तेफाक हो सकता है? हाँ, वो सब कुछ जानते थे। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। शहर के खारजी और दाखिली रास्ते बंद हैं। वो अब भी शहर में ही है। एक दस्ता तैयार करो और कुतुल अमारा का हर मशकूक घर और दुकान का चप्पा चप्पा छान मारो, किसी को ना छोड़ो। और अगर कोई भी इस काम में रुकावट डाले उसे छोड़ना मत। यहां ले आना उसे। जो आपका हुक्म कमांडर। उन लोगों से शुरू करो जो बरतानियों से मिले हुए हैं। इस जासूस को कुछ भी करके ढूंढना होगा हमें। जाओ, जल्दी करो। रुको, छोड़ो। मेरी कलाई तोड़ोगी क्या? क्या बर्तानिया में मदद करने वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? मेहमान नवाजी करने के लिए क्या तुम्हारे पास यही वाहिद जगह है? माजरत चाहता हूं, मगर तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं। वैसे कब से सो रही थी मैं? बहुत थक चुकी हो तुम। दवा के जेर असर तुम बहुत गहरी नींद में सोई, किसी परी की तरह। अब वक्त आ गया है कि पर फैलाऊं और उठ जाऊं। अभी नहीं मोहतरमा विक्टोरिया, अभी तो हरगिज़ नहीं। मिस्टर कोक्स की तरफ से खबर आने तक तुम मेरी मेहमान रहोगी। वादा किया था उससे, और वादा खिलाफ में हूं नहीं। मतलब अब भी मैं कैद में हूं? अगर यहां कोई कैदी है तो वो मैं हूं। तुम्हारे आराम का तमाम बंदोबस्त कर दिया है। गर्म पानी का गुस्ल तुम्हें सुकून देगा। मेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि मैं इस मुल्क से चली जाऊं। उम्मीद है मिस्टर कॉक्स जल्द आएंगे।